भैया मार्केट में है गजब की वोलेटिलिटी। 2 अप्रैल को मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे कोई नहीं जानता। इसे लेकर के काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स परेशान हैं। आप, हम और छोटे-मोटे इन्वेस्टर्स ने बड़े-बड़े एफआईआईस या फिर डीआईसी क्यों ना हो, राइट? वो सॉल्यूशन क्या निकाल रहे हैं? तो वो अपना पैसा मार्केट से निकाल करके एक ऐसे वस्तु में डाल रहे हैं या फिर एक ऐसे अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट में डाल रहे हैं, जो कि पिछले 10 साल, 15 साल से लगभग 10-12% तक का रिटर्न्स कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट देता था। पिछले 2 साल में 18, 20, 28, 30% तक का जंप देता जा रहा है और वन ऑफ द सिक्योर्ड एंड प्रोटेक्टेड गोल्ड, गोल्ड बोल दिया क्या मैंने आपको? हाँ, इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। आज के दिन अगर देखिए मार्केट में जितना ही हमें डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, उतना ही तेजी से गोल्ड की प्राइसेस भी हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपको भी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का मन कर रहा है तो कौन से तरीके हैं जिसके थ्रू से आपको ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे और इजीली आप इन्वेस्टमेंट कर पाओगे विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस, जीएसटी और कॉस्ट। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना लेट किए। सबसे पहले जानते हैं क्यों हमें गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो भैया देखो, अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हो वेल एंड गुड, अगर आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो अगेन वेल एंड गुड, बट आपकी इन्वेस्टमेंट ऑलवेज डाइवर्सिफाइड होनी चाहिए। हाई ग्रोथ एंड जीरो ग्रोथ में तो ठीक है, मिड ग्रोथ और मिड रिस्क में कौन जाएगा? आपको जाना चाहिए, दैट इज़ गोल्ड। गोल्ड की अगर बात करें, थोड़ा बहुत वोलाटाइल रहता है लेकिन लॉस नहीं देता है अपने इन्वेस्टर्स को कभी भी। अगर आपका 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट है तो इसमें से एटलीस्ट 25 और 30 रुपीज़ आप गोल्ड को भी प्रेफर कर सकते हैं। वोलेटाइल मार्केट में ना गोल्ड की जो ग्रोथ है फिर पॉसिबिलिटीज़ है, वो आपको थोड़ा सपोर्ट देगी और आपको पेशेंसफुल रखेगी कि भैया मार्केट अगर रिकवर करेगा तब तक गोल्ड में आप इंजॉय करो। देखो, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के आपके पास 2-3 तरीके हैं। एक फिजिकल गोल्ड, डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ईटीएफ या फिर म्यूचुअल फंड, राइट? फिजिकल गोल्ड के लिए आपको दुकान में जाना होगा। घर वाले अप्रिशिएट करते होंगे कि भैया सोने का दाम जो है कि बढ़ता जा रहा है, तुम्हारी शादी या फिर भाई की शादी, इसकी शादी, उसकी शादी है, जो भी है, आप जो है कि फटाफट जाओ और मार्केट से सोना खरीद के लेकर आ जाओ क्योंकि इसका प्राइस आगे जा करके और भी बढ़ने वाला है। ये सच है, लेकिन क्या फिजिकल गोल्ड सही होगा? तो आपको सबसे पहले लगेगा मेकिंग चार्जेस, दूसरा लगेगा जीएसटी 3% का, जैसे आप बाई करोगे वैसे ही, और इसके अलावा इसको मेंटेन करने की भी आपको जो है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाएगी। चौथा, ठीक है, हाँ, फोर्थ ऑप्शन अगेन, जब आप रीसेल करने जाओगे इसे तो पता नहीं अगला क्या वैल्यू लगाएगा, और भाव तो सही लगाएगा ही, बट आप उतने एक्सपर्ट नहीं हो तो शायद आपको जो है कि थोड़ा बहुत अप डाउन भी देखने को मिले। क्लियर? दूसरा ऑप्शन क्या है? डिजिटल गोल्ड। तो डिजिटल गोल्ड में आपको स्टोर करने का ज़रूरत नहीं है और चोरी हो जाने का भी डर नहीं है, मेकिंग कॉस्ट देने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक दिक्कत है, दैट इज़ जीएसटी। डिजिटल गोल्ड जैसे कि पेटीएम, फ़ोनपे या फिर इस प्रकार का और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि आपको आज के दिन डिजिटल गोल्ड प्रोवाइड कर रहे हैं। 3% का जीएसटी जब आप बाय करते हो तब, और जब आप सेल करते हो तब अगेन 3% का आपको जीएसटी देना पड़ता है। दैट मीन्स कि अगर आप 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं गोल्ड में तो इमीडिएटली 3,000 रुपये कटने वाले हैं क्योंकि 3% इसका माइनस हो जाएगा। बाकी अगर ग्रो किया तो वेल एंड गुड। बीच में अगर आपने अर्ली लिक्विडेट किया 3% अलग से आपको पे करना पड़ सकता है फॉर सेलिंग द सेम गोल्ड। अगेन डिजिटल गोल्ड की जो प्राइस हमने देखा है काफ़ी वेरी करता है बाइंग करते समय एंड सेल करते समय। अब इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर आप डिजिटल गोल्ड के थ्रू से ही जाना चाहते हैं तो एक और ऑप्शन मैं आपको देना चाहूँगा, दैट इज़ गुल्लक। गुल्लक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपकी गोल्ड की इन्वेस्टमेंट के थ्रू से ही आपको अप टू 15% तक का रिटर्न प्रोवाइड कर दे रही है। देखिए 15% आई थिंक मैं कम बोल रहा हूँ क्योंकि मार्केट में अगर गोल्ड की प्राइस की ग्रोथ देखिए 18, 20, 28% से तक का जा रहा है, तो मार्केट में जो भी आपको रिटर्न्स मिल रहा है गोल्ड के थ्रू से प्लस 3% और 2.5% एक्स्ट्रा आपको मिलता है गुल्लक प्लेटफॉर्म के थ्रू से, राइट? क्योंकि ये आपके गोल्ड को या फिर ज्वेलरी को ना वो रखे नहीं रहते हैं, एक लॉकर में नहीं रखते हैं, उसे वो रोटेट होने देते हैं। आई थिंक नहीं, ऐसे ही होता है। वो जो रेप्यूटेड बिजनेस पर्सन हैं जैसे कि कल्याण ज्वेलर्स हो गए या फिर कैविटा, आई थिंक इस प्रकार के बहुत सारे ज्वेलरी शॉप्स आ चुके हैं,
वहाँ पर आपका ये ज्वेलर जाता है, गिरवी होता है, एंड उस गिरवी रखे हुए ज्वेलर्स पर भी आपको 2.5 से 3% तक का इंटरेस्ट मिल जाता है। और अगर ज्वेलरी का प्राइस बढ़ रहा है, जो कि आज हमें देखने को मिल रहा है, तो अगेन उसका भी आपको एप्रिसिएशन देखने को मिलता है। एंड इस प्रकार से गुल्लक गोल्ड की इन्वेस्टमेंट आपको काफ़ी बेनिफिशियल हो सकती है। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट मोर देन 1 लाख रहता है, तो शायद आपका जो 3% का जीएसटी है वो भी माफ़ हो सकता है, क्योंकि इसके पीछे एक स्ट्रैटेजी है जो कि आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको मालूम पड़ता है। बट इन सब के अलावा अगर आपको ना ही डिजिटल गोल्ड के साथ जाना है, ना ही गुल्लक, ना फिजिकल गोल्ड, तो यहाँ पर आप एक ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं, दैट इज़ गोल्ड फंड्स और गोल्ड ईटीएफ। गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करना इज़ वेरी सिंपल, बट इसके लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। गोल्ड ईटीएफ में जब आप बाय करते हो ना भैया, तो ना यहाँ पर आपको जीएसटी देना पड़ता है, ना ही मेकिंग चार्जेस देना पड़ता है, और ना ही वो गैप आपको देखने को मिलता है बाइंग एंड सेलिंग के समय, जो हमें डिजिटल गोल्ड के बाइंग एंड सेलिंग के समय हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि ये डिपॉजिटेड रहता है सेंट्रल डिपॉजिटरी सेक्शन सीडीएसएल हो या फिर एनएसडीएल के पास, और जिस वजह से आपकी रिस्क काफ़ी कम हो जाती है। चार्जेस के मामले अगर बात करें, तो शायद कुछ छोटा मोटा एक्सपेंस रेशियो वगैरह होता है, तो उसे आप दे सकते हो, एंड उसके बाद जो है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं, राइट। तो ये 3-4 ऑप्शंस हैं आपकी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के लिए। गोल्ड ईटीएफ में, ईटीएफ के मामले में कौन-कौन से ईटीएफ हमारे लिए बेस्ट हो सकते हैं? तो रिसेंटली ग्रो ने भी अपना गोल्ड ईटीएफ निकाल रखा था। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल का भी अपना गोल्ड ईटीएफ है। साथ ही साथ एचडीएफसी का भी गोल्ड ईटीएफ है, पॉइंट का भी गोल्ड ईटीएफ है। लेकिन आपको ईज़िली कंपेयर करना है कि कौन से गोल्ड ईटीएफ में आपके एक्सपेंस रेशियो कम है, ट्रैकिंग एरर बहुत ही अच्छी है। तो इसी प्रकार से आप अपने गोल्ड ईटीएफ की इन्वेस्टमेंट की जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं। अब रिटर्न्स कैसे मिलेगा? तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो प्योर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ठीक है। आपने 1 लाख रुपए जमा किया, वो 1 लाख रुपए जमा हो रहा है कहाँ पे? प्योर गोल्ड में इन्वेस्ट हो रहा है। और जैसे जैसे गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा, आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन भी बढ़ती बढ़ती जाएगी। लिक्विडिटी ऑप्शन कंप्लीटली आपके हाथ में है। आप जब चाहें तब अपने फंड्स को लिक्विडेट, दैट मीन्स कि सेल करके पूरा पैसा निकाल सकते हैं, और इस तरीके से आप अपनी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड्स स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। आई होप कि आपको एक शॉर्ट डिटेल्स मिल चुका होगा कि कैसे आपकी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। मार्केट की वोलेटिलिटी को देखते हुए मार्केट से दूर न जा करके, और मार्केट में ये हमें अप डाउन कंटिन्यूसली आगे भी जा करके देखने को मिलने वाली है, जब तक क्या टैक्स लगेगा अमेरिका का इंडिया पर, क्या टैरिफ रहेगा, ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती है। और साथ ही साथ हमारे जो ट्रेड टैक्स रेट्स हैं विथ अमेरिका, जब तक वो कम नहीं होता है, तब तक हमें ये सारी चीज़ें वोलेटिलिटी देखने को मिलने वाली हैं। क्योंकि ये जो डोनाल्ड ट्रम्प भैया है ना, इन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया है, हर एक कंट्री पर टैक्स लगेगा जो हम पर टैक्स लगाती हैं। तो अब 2 तारीख को मालूम पड़ेगा कहानी कितनी इंटरेस्टिंग है या फिर पेचीदा है, क्या इंडिया को इस पर छूट मिलेगा या नहीं, राइट। दैट्स ऑल। आई होप कि आपको ये वीडियो यूजफुल इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। सभी वीडियोस का लिंक हम ट्राई करेंगे कमेंट बॉक्स में देने का। आई थिंक जब तक आपके पास ये वीडियो जाएगी तब तक शायद 2 अप्रैल पार हो चुका हो, बट फिर भी ये वीडियो आपके लिए रिलेवेंट हो सकती है अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट गोल्ड में प्लान कर रहे हैं तो। जय हिंद।